दरवाजे पर कुछ लोग इस तरह धड़-धड़ कर रहे थे जैसे दरवाजा फौरन न खोला गया तो कयामत आ जाएगी। दरवाजा पीटे जाने की आवाज सुनकर इरफाना अपने कमरे में सहम गई। उसने बिजली की सी तेजी के साथ अपना दुपट्टा उठाया, पाँव में चप्पल डाली और डरी सहमी दरवाजे के करीब पहुंच गई। बाहर से धमकी आमेज आवाजें आ रही थीं। खोल दरवाजा खोल, तुझे आज मजा चखाते हैं, खोल दरवाजा। इरफाना को एहसास हो गया था कि बाहर कौन लोग थे। इरफाना अपने कमरे की जानिब पलटी, तेजी से कमरे की चटखनी चढ़ाई और फिर हाँफती कांपती आंगन में निकल आई। रात के सन्नाटे ने माहौल को आसेफ ज़दा कर रखा था, मगर इरफाना अपनी जान बचाना चाहती थी। वो तेजी से घर के पीछे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। अब वो सुनसान गली में बेतहाशा दौड़ती जा रही थी। थोड़ी दूर जाकर उसने पलट कर देखा तो उसे कुछ लोग उसका पीछा करते दिखाई दिए। इरफाना ने हिम्मत नहीं हारी और वो सर फड़ की बाजी लगाकर भागती रही। टेढ़ी मेढ़ी गलियों से गुजरते हुए वो एक महफूज मकाम तक पहुंचने में कामयाब हो गई। वो एक बेआबाद मकान के आंगन में दाखिल हुई। उसका सांस फूला हुआ था। इरफाना कुछ देर सांस दुरुस्त करने के लिए बैठ गई। उसे पूरा यकीन था कि उसका पीछा करने वाले उसे जान से मार देंगे या उठा कर ले जाएंगे। चांदनी रात में मरियम और ज़हीर इकबाल खेतों के दरमियान पीठ से पीठ मिलाए गुमसुम बैठे हुए थे। दूर फजा में बांसुरी की लय उभर रही थी जिसने माहौल को खासा रोमांटिक बना दिया था। फिर वो दोनों अपनी जगह से उठे। वो दोनों डरे सहमे एक दूसरे का हाथ थामे खेतों से बाहर निकल आए। ज़हीर ने मरियम को खुदा हाफिज कहा और एक तरफ होकर मरियम को घर जाते देखता रहा। मरियम मुड़ मुड़ कर ज़हीर की तरफ देख रही थी और दोनों की कैफियत कुछ इस तरह थी जैसे कह रहे हों, सानू एक पल चैन न आवे। उस रात जब ज़हीर का बाप घर लौटा तो ज़हीर घर में मौजूद नहीं था। उसने अपनी बेटी इरफाना से पूछा तो वो भी अपने भाई से लाइल्म थी। इरफाना, बेटा ये आजकल तुम्हारा भाई किन चक्रों में रहने लगा है? और धंधा तो जैसे इसने चौपट करके रख दिया हो। और तो और वो अब रातों को भी देर से घर आने लगा है। अब्बा मुझे क्या पता, आए तो उससे खुद पूछ लेना। अरे मैंने तो उसे उसके हाल पे छोड़ दिया है। हार में जाए मेरी तरफ से। पता नहीं कहाँ आवारा गर्दी कर रहा होगा। लेकिन एक बात बता दूं बेटा, अगर कल को कोई थाना या पुलिस कचहरी हुआ ना तो मैं छुड़ाने नहीं जाऊंगा तुम्हारे भाई को, समझी तुम? इरफाना के भाई ज़हीर ने चोरी छुपे मरियम से शादी कर ली थी और घर वालों को इत्तला देने के लिए निकाह की कॉपी भिजवा दी थी। ज़हीर की बहन इरफाना घर में अकेली थी। वो कमरे की सफाई कर रही थी कि उसे दरवाजे के नीचे से फेंका गया एक लिफाफा दिखाई दिया। ज़हीर की बहन इरफाना ने बेताबी से लिफाफा खोला और उसमें मौजूद एक पर्चे को सांस रोक कर पढ़ने लगी। फिर अचानक वो पर्चा उसके हाथ से छूट कर गिर गया। सर पकड़े बैठी थी कि उसी लम्हे उसका बाप घर में दाखिल हुआ। बेटी को परेशान देखकर बाप सटपटा सा गया। क्या बात है बेटा, कुछ परेशान हो? अब्बा भाई ने मरियम से निकाह कर लिया। क्या? वो महल्ले वाली लड़की मरियम से? तुम्हें कैसे पता चला ये सब कुछ? अब कहाँ हैं वो लोग? मुझे नहीं पता, उसने मुझे नहीं बताया। लेकिन अब्बा उसे ढूंढो, अब्बा उसे कुछ हो जाए। इसी दौरान दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। इरफाना का बाप दरवाजे से बाहर निकला तो मरियम का बाप और उसके चंद रिश्तेदार बाहर खड़े थे। ओए, इधर आ। कहाँ है मेरी बेटी? मुझे नहीं मालूम भाई, मुझे तो खुद अभी अभी पता चला है। ओए तू तो क्या, तेरा बाप भी बताएगा। कहाँ है मेरी बेटी? मुझे नहीं पता।
ओए चल गाड़ी में से, ओए चल, ओए चल। जहीर के बाप को जबरदस्ती अगवा कर लिया गया था। गाड़ी तेजी से कच्चे पक्के रास्तों पर दौड़ती चली जा रही थी। फिर वो एक मकान के सामने रुक गई। जहीर के बाप को जबरदस्ती अंदर ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया गया। जहीर के बाप को कमरे में बंद करते ही उस पर तशद्दुद किया जाने लगा। डंडे, लाठियां और मुक्के बरसाए गए और जहीर का बाप अपनी लाइल्मी जाहिर करता रहा। पूरी रात बदतरीन तशद्दुद के बाद जब जहीर के बाप से कोई मालूमात न मिली तो उसे अंधेरी रात में घर से निकाल दिया गया। चल चल निकल चल। ओए ये जाने दे रहा हूँ। अगर पता चला कि तूने मेरी बेटी को छुपा के रखा है तो मैं तेरी बेटी को उठा के ले जाऊंगा और तेरे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा, समझा? और हाँ, अपना मुंह बंद रख। चल। उधर जहीर और मरियम एक नामालूम मकाम पर डरी सहमी जिंदगी गुजार रहे थे। उस रात मरियम अचानक गहरी नींद से चौंक कर उठ बैठी और अपने शौहर को तलाश करने लगी जो बराबर ही में सो रहा था। फिर जहीर भी नींद से बेदार हो गया। क्या हुआ मरियम? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने ख्वाब में देखा कि उन्होंने हमें कत्ल कर दिया। घबराने की बात नहीं है, हमने कोई गुनाह नहीं किया। सो जाओ। मरियम तुम परेशान मत हो, तुम अभी घर जाओ, हम बहुत जल्दी मिलेंगे। मुझे घर पर मत छोड़ो, वो लोग मार डालेंगे मुझे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम अभी मेरे ठिकाने का किसी को मत बताना, अपने अम्मी अब्बू को भी नहीं। सब ठीक हो जाएगा। रात की तारीकी में जहीर अपनी बीवी को खामोशी से छोड़ने जा रहा था। वो दोनों एक रक्षा में खामोश बैठे हुए थे। फिर रक्षा एक जगह रुक गया। जहीर ने मरियम का हाथ थामकर उसे रुखसत किया और खुद रक्षे में बैठकर वापसी का सफर शुरू कर दिया। पता नहीं क्यों उस वक्त जहीर को यह एहसास हो रहा था कि जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जहीर की बहन इरफाना ने अपने भाई को फोन किया तो वो खासा परेशान लग रहा था। हेलो भाई, अम्मा अब्बा छोटा भाई बहन सब जेल में है। मैं अकेली रह गई, कोई भी नहीं है। भाई प्लीज आ जाओ ना। ऐसा ना हो कि मरियम के घर वाले मुझे जान से ना मार दे, वो मुझे उठा कर ले गए तो। तू परेशान मत हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ। बस मेरा ठिकाना किसी को मत बताना। हाँ भाई, लेकिन भाई देख, तुझे पता है ना कि मरियम के घर वाले उसकी रुखसती की कभी इजाजत नहीं देंगे। भाई वो तुझे मार डालेंगे। हेलो हेलो भाई, हेलो हेलो। मरियम और जहीर एक छोटे से कमरे में बंद थे। अचानक दरवाजा खुला और कुछ मुसल्ला अफराद अंदर दाखिल हो गए। रहने का हक नहीं है। नहीं, आप इसको नहीं मार सकते, मेरी बीवी है। तुम दोनों ऐसा करना चाहते हो? हाँ, ठीक है, तुम दोनों साथ रहोगे, लेकिन अपनी अपनी कब्रों में। दूसरे ही लम्हे मरियम के घर वालों ने दोनों का जिस्म गोलियों से छलनी कर दिया। गोलियों की तड़तड़ाहट उठी तो फजा में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। दोनों की लाशें कमरे में पड़ी थीं और कातिल लाशों को ठिकाने लगाने का मंसूबा बना रहे थे।
मरियम और जहीर के निकाह को अभी 2-4 दिन ही तो हुए थे, उन्हें एक पल भी चैन से गुजारना नसीब न हो सका।